भारतीय जनता पार्टी के जाट नेताओं में गृह युद्ध के आसार। रणजीत चौटाला का कैप्टन अभिमन्यु व सुभाष बराला पर वार। कुलदीप बिश्नोई से भी मोहभंग। रणजीत चौटाला की आस्तीन में दगाबाजों पर चहेते आक्रोश में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों पर हार का ठीकरा जाट समाज पर फूटने के साथ ही अब कई जाट नेता भी निशाने पर आ गए हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के भीतर जाट नेताओं का गृह युद्ध चरम पर पहुंचने के आसार भी बढ़ गए हैं। इसकी शुरुआत हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहे रणजीत सिंह चौटाला ने कर दी है। एक कार्यकर्ता से फोन पर बातचीत की ऑडियो वायरल होने के बाद अब हिसार में अपने धन्यवाद कार्यक्रम में जाट नेताओं को चुनौती देने के साथ सियासी युद्ध का आगाज कर दिया है। हेलो। हाँ, बलजीत सिंह। हाँ जी। हाँ, रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। मैं भी घर से बाहर निकल गया, अब तुम भी निकल जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। मैं भी घर से बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। काउंटिंग हो रही। मैं पढ़ रहा था तुम्हारा मैसेज, अभी मेरे पे डाला था ना। अच्छा जी। बलजीत सिंह आर्य नगर से ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार जी। तो आपका मैंने पढ़ लिया मैसेज। अच्छा जी। तो 10 तारीख को आऊंगा हिसार, वो इसमें पढ़ा ही आपने अगर सेंड हुआ। हाँ, मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है। हाँ, तो मैंने अभी आपका मैसेज दे के नंबर डाला हुआ था, फोन कर लिया। ठीक है सर। तो बलजीत सिंह 10 को मिलेंगे, कोई भी नहीं होगा। ये तो गंदा अपने अंदर ही। क्या करेंगे, बड़ी दुख की बात है। ये सारा कुलदीप भी था, वो ये पनियार भी था। बिल्कुल ही बड़ा दुख हुआ, हम तो घर से बाहर नहीं निकले अब तक। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं निकल गया बाहर, कोई बात नहीं। तो हो गया आगे की लड़ाई, 3 महीने बाद फिर आ गया। ये हाँ, वो तो है जी। और किसी की बैटिंग कराए, कोई बात नहीं, अपना तो चुनाव अब हो रहा है। नहीं सर जी, हम तो अपने बाई इलेक्शन से आपके पीछे लगे हुए हैं। अभिमन्यु और बराला, ये सारों ने जो नाश करा है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही सिंचाई कराऊंगा, चिंता ही नहीं करो, माफ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल जी, ये तो सभी ने गद्दारी की हमारे साथ। मिलते हैं 10 तारीख को 4 बजे। हाँ ठीक है सर, ठीक। रणजीत सिंह ने चुनाव में हराने वाले नेताओं के नाम लिए बिना ही बहुत कुछ कह डाला है। एक और जाट नेताओं पर खार का ठीकरा फोड़ डाला तो दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई के असहयोग को भी बिना नाम लिए चुकता करने की चुनौती दे दी है। इसके अलावा हिसार की 9 विधानसभाओं में जिन विधानसभाओं में लीड पर संकट रहा है, उस पर रणजीत सिंह चौटाला ने विधायकों पर सीधा निशाना साधते हुए असहयोग की तोहमत के साथ बदला चुकाने की चुनौती भी दे दी है। रणजीत सिंह चौटाला का यह कहना कि उन्हें हराने वाले इस वहम में ना रहें कि उन्होंने हिसार से बाहर कर दिया है, वे हिसार किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने यहां तक कह दिया कि उनके खानदान का असूल है दोस्ती की तरह दुश्मनी भी निभाते हैं। चुनाव जरूर हार गया पर हौसला नहीं गया। ये वर्कर्स को जब देखता हूँ, फटाफट भरा ये पंडाल देखता हूँ, तो ये लगता है कि चुनाव नहीं हुआ। आपसे एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत सिंह को लाके हिसार में स्थापित कर दिया। कोई भाई गलत फहमी में हो कि रणजीत सिंह को पार कर दिया, तो रणजीत सिंह पार होने का नहीं, यही बैठेगा, यही करूंगा। सो देगा सब भगत सिंह सामने से गुजरा था, उसको सबको बहुत बारीकी से देखा। राजनीतिक परिवार से हूँ, जो देवता का बेटा। रणजीत सिंह चौटाला का कहना यह है कि हराने वालों की शिकायत लिखित तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी व मनोहर लाल को
पहले ही दे दी गई है। दगाबाजों का ये खेल भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के संज्ञान में भी है। एक और जाट नेताओं को रणजीत सिंह चौटाला की चुनौती और दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में खिसका जाट वोट बैंक विधानसभा चुनाव में कौन सा गुल खिलाता है, चिंतन का विषय बनता जा रहा है। हरियाणा भाजपा के भीतर शुरू हुआ ये भीतरघात का घमासान फायदा देगा या नुकसान, विधानसभा में टिकट के दावेदारों पर संकट और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में जगी टिकट की उम्मीद अब एक नए खेल की ओर इशारा करने लगी है। हिसार की 9 विधानसभाओं में ही नहीं, सिरसा की सभी विधानसभाओं पर भी रणजीत चौटाला ने सीधे तौर पर दगाबाजों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। वे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर भाजपा के कई नेताओं को दगाबाज बताकर शिकायत करने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा भाजपा के भीतर नेताओं के बीच पनप रहे घमासान में एक नया गुट और तैयार हो गया है। इससे पहले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रेम, राव इंद्रजीत सिंह का नई प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी और हरियाणा के गृह मंत्री रहे अनिल विज का आक्रोश जग जाहिर है। अब आदमपुर में लोकसभा चुनाव की तस्वीर पर रणजीत चौटाला और उनके समर्थक सख्ते में हैं। जाट नेताओं की आपस में तोहमतों के इस दौर में विधानसभा चुनाव से पहले घमासान में भाजपा की हालत भी कमोबेश कांग्रेस के भीतर की गुटबंदी जैसी होती जा रही है। भाजपा में नेताओं के साथ बंट रहे कार्यकर्ताओं के बीच अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए उग्र हो रहे विरोध के सुर विधानसभा चुनाव में मुखर हो सकते हैं। भाजपा के संगठन के भीतर भी मचे हड़कंप और नेताओं की एक दूसरे के प्रति नाराजगी सामने आने लगी है। अब देखना यह कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गुटबंदी के बावजूद 5 सीटों पर काबिज और इस बार 5 सीटों का नुकसान झेल रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर बढ़ रहे भीतरघात को लेकर ज्वाला आने वाले विधानसभा चुनाव में किस ओर बढ़ती है। फिलहाल भाजपा के नेताओं में हारे हुए दिग्गज भीतरघात करने वालों को सबक सिखाने को बेसब्र हैं, तो कांग्रेस में सीएम की दावेदारी को लेकर गुटबंदी सामने आने वाली है। चर्चा यह कि अब लोकसभा से ज़्यादा विधानसभा का चुनाव रोमांचकारी होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।